हेलो दोस्तों, सभी साथियों को स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। आप देख रहे हो एसएस तूफानी चैनल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इस योजना में सरकार का एक नया अपडेट है। वो अपडेट क्या है? और साथियों, ये तो सभी किसान भाइयों को पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुभारंभ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया गया था, जो कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय का एक नया अपडेट आया है, जो कि किसान भाइयों के लिए अति आवश्यक है। और सरकार ने एक अपडेट दिया है किसान भाइयों के लिए। वो अपडेट क्या है वो आप देख लें इस वीडियो के अंतर्गत। आपके उपराष्ट्रपति का क्या कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक सुधारण किया जाए, जो कि किसान भाइयों के लिए अति आवश्यक जरूरी है। वो जो कि उपराष्ट्रपति का क्या कहना है वो आप इस वीडियो के अंतर्गत देखें। ये आपको किसी समाचार का एक स्क्रीनशॉट, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अब करने जाएगी 30,000 रुपये की सालाना। सरकार, जो कि उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ हैं, जिन्होंने कहा है कि अब सरकार जितने भी किसान भाई हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की सालाना किस्त मिलती थी, वो अब 30,000 रुपये की करनी चाहिए। सरकार को 30,000 रुपये की सालाना करनी चाहिए, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अब किसानों को उनकी आर्थिक सहायता जरूर देनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति ने क्या वकालत की है और सरकार से क्या किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के अंतर्गत देख लें। अब जितने भी किसान भाई हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको अब 6,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये की धनराशि देखने को मिलेगी सालाना। वो क्या रहेगी और क्या अपडेट रहेगा सरकार का, सारी बातें और सारे तथ्य इस वीडियो के अंतर्गत जानें। और मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। और सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है और उसकी उपराष्ट्रपति ने क्या वकालत की है वो भी आप इस वीडियो के अंतर्गत देखें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर अब 30,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की खाद्य सब्सिडी सीधे खाते में डाली जाए। और किसान भाइयों को जो पैसा दिया जाता था सालाना का 6,000 रुपये, उसकी जगह पे है 30,000 रुपये की धनराशि की जाए। और खाद्य सब्सिडी में जो किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाती थी खाद के अंतर्गत, वो किसान भाइयों को अब उनके खाते में मिलनी चाहिए। वकालत क्या की, उन्होंने कहा है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना जरूरी है, ताकि वह आत्मनिर्भर होकर अपनी आधुनिक और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ सके। ये उपराष्ट्रपति का कहना है कि अगर किसानों की आर्थिक सहायता नहीं की जाएगी तो उनका आर्थिक कमजोरी हो जाएगी और उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए समय के अनुसार उनकी आर्थिक परेशानी को समझते हुए उनकी जो खाद्य की सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जो कि किसान की आत्मनिर्भर धनराशि है, जो कि उनकी सशक्त आजीविका को चलाने में सहायक है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। ये सरकार ने उपराष्ट्रपति ने सरकार से वकालत की है। और इसके क्या दौर हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जाने। महंगाई और वास्तविक मूल्य, उपराष्ट्रपति का कहना है कि जैसे भी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा है कि किसानों को जो भी सहायता मिले हुआ है महंगाई से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कि अब महंगाई हो गई, उसकी जगह 6,000 रुपये की धनराशि अब पर्याप्त नहीं है। अब किसान भाइयों की राशि बढ़ाई जाए और किसान भाइयों को राहत दी जाए। जनपद निधियों की तुलना में किसानों की अनदेखी, उपराष्ट्रपति का यह भी कहना है कि जितने भी प्रधानमंत्री महंगाई को सांसदों और विधायकों के वेतन में समायोजित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कहना है कि जैसे कि महंगाई को सांसदों और विधायकों के वेतन में समायोजित किया जाता है, उसी प्रकार किसान भाइयों की सालाना किस्त में भी समायोजित करना चाहिए। किसानों की सहायता में यह क्यों नहीं करना चाहिए? सांसदों और विधायकों के वेतन हर कुछ वर्षों में महंगाई दर से जुड़े होते हैं, जबकि किसानों को मिलने वाली धनराशि भी वर्षों में बढ़नी होनी चाहिए और अपवर्तित होनी चाहिए। जैसे किसानों की 6,000 की जगह पर 30,000 रुपये की सालाना होनी चाहिए, जिससे कि किसानों की महंगाई में उनको राहत मिल सके। और साथियों, इसका एक और भी सरकार ने एक अपडेट दिया है, जो कि आपका डीबीटी का, जो कि किसान हैं जो कि अपनी परेशानियों को समझते हैं और उनकी डीबीटी जरूर करनी चाहिए। जैसे कि अन्य देशों में, अमेरिका जैसे देशों में सरकार ने डीबीटी की है, उसके तौर पर मोदी जी से उपराष्ट्रपति का वकालत है कि वो भी सभी किसान भाइयों की सीधी डीबीटी की है, जो कि आपका होता है डीबीटी का सीधे लाभ हस्तांतरण। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि जैसे कि अमेरिका में किसानों को सीधी सहायता दी जाती है, वैसे ही भारत में भी होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसानों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जैसे कि अगर डीबीटी कर दी जाएगी तो उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा और किसान भाइयों को उसका संपूर्ण तरह से उसका लाभ मिल पाएगा। वर्तमान में उर्वरक सब्सिडी, जो कि जैसे कि आपकी एमएसपी
और अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली सहायता को एक बड़ा हिस्सा किसान तक पूरी तरह से पहुंचाया गया है। उपराष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा है कि भारत में करीब 2.5 करोड़ किसान परिवार हैं जो कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ से अधिक उर्वरकों की सब्सिडी दी है, जिसका मल्टीपल किया जाए तो वो आपकी 2.5 करोड़ किसानों के खाते में 30,000 रुपये की महीने के हिसाब से डाल दी जा सकती है। किसान ही भारत की रीढ़ है, धनगढ़ का स्पष्ट संदेश। उपराष्ट्रपति का कहना है कि एक विकसित भारत का रास्ता खेतों से गुजरता है। जब तक किसानों का हाथ नहीं थामा जाएगा, जब तक देश की असली प्रगति अधूरी रहेगी। उन्होंने किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि भारत के भागीदाता कहकर संबोधित किया। यह शब्द केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये सम्मान का प्रतीक नहीं है बल्कि देश के भविष्य की दिशा में भी दिखाता है। साथियों, और मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं, जितने भी किसान भाई हैं उनको अब राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी आर्थिक परेशानियों को समझते हुए अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6,000 रुपये की जगह पर, सालाना की जगह पर अब उसका 30,000 रुपये की पैसा करने की सालाना की एक वकालत की है उपराष्ट्रपति ने। और इसकी साथ साथ में बताऊँ साथियों, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसान भाई हैं जो कि आपकी 20वीं किस्त का पैसा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उसका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। सरकार एक नया अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक के लिए साथी, जय हिंद, जय भारत।